नमस्कार। ज्वेलरी इन्फोमीडिया द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक टैबलॉयड में आपका स्वागत है। जेएमएआई का चौथा संस्करण आभूषण मशीनरी और संबद्ध उत्पादों सेवाओं के लिए एकमात्र विशेष शो विजेता रहा। शो को जेएमए फोरम द्वारा संचालित किया गया, जिसके बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं था। वे अवधारणा से लेकर क्रियान्वयन तक केएनसी सर्विसेज के साथ खड़े रहे, परियोजना के हर चरण का समर्थन किया। शो को दुनिया भर के उद्योग से, विशेष रूप से भारत से अपार प्यार मिला। दुनिया भर की प्रसिद्ध कंपनियों ने जेएमएआई में भाग लिया, जिससे भारतीय कंपनियों को वैश्विक बिरादरी के सामने अपना काम दिखाने का एक बड़ा अवसर मिला। जेएमएआई 2025 एक सुपर सफल शो के रूप में संपन्न हुआ। 5 से 6 फरवरी को आयोजित बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 में जीजेपीसी के कार्यकारी निदेशक श्री सब्यसाची रे ने भारत के रत्न एवं आभूषण क्षेत्र की अपार संभावनाओं और इसके विकास में पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। समिट में बोलते हुए श्री रे ने इस बात पर जोर दिया कि सही नीतिगत ढांचे और सरकारी समर्थन के साथ भारत का रत्न एवं आभूषण क्षेत्र वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है। खासकर हस्तनिर्मित सादे सोने के आभूषणों के निर्माण में श्री रे ने राज्य सरकार से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित करने और रत्न एवं आभूषण क्षेत्र की बड़ी मूल्य श्रृंखला में उनके निर्बाध एकीकरण को सुनिश्चित करने का आग्रह किया। लाभम का 179वां संस्करण बहुत सफल रहा। हमें प्रतिभागियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, क्योंकि इस कार्यक्रम में 1000 से अधिक जौहरी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में माननीय श्री नितिन गडकरी जी हो, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया, श्रीमती चित्रा वाघ एमएलसी बीजेपी की उपस्थिति रही। जीजेपीसी ने 5 फरवरी 2025 को मुंबई में अपने मुख्यालय में प्रीशियस कार्गो कस्टम्स क्लियरेंस सेंटर पीसीसीसीसी के कस्टम्स हाउस एजेंटों सीएचए और अन्य हितधारकों के बीच निर्यात और आयात निकासी में चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बैठक आयोजित की। प्रतिभागियों ने सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ पार्सल निकासी में आने वाली दैनिक परिचालन बाधाओं पर चर्चा की। चर्चा के बाद जीजेपीसी ने सभी हितधारकों से इन चुनौतियों का विवरण देने वाली एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। साथ ही सिस्टम में सुधार के लिए सुझाव भी दिए। ये इनपुट सीमा शुल्क संचालन को बढ़ाने और एकीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आभूषण विक्रेताओं की प्रमुख संस्था ऑल इंडिया जेम ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल जीजेसी ने सरकार से आग्रह किया है कि वह सर्राफा और कीमती आभूषणों पर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को तर्कसंगत बनाए और इसे मौजूदा 3% से घटाकर 1.25% करे, ताकि उपभोक्ताओं पर बोझ कम हो और बिक्री बढ़े। जीजेसी ने माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा जीएसटी दरों को तर्कसंगत और सरल बनाने के लिए जीएसटी परिषद से आग्रह करने की सराहना की। विश्व आभूषण परिसंघ सिब्जो ने आभूषण व्यवसायों को उनके पर्यावरण, सामाजिक और शासन ईएसजी प्रदर्शन को मापने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए दिशा निर्देशों का एक नया सेट जारी किया है। यह पिछले साल उनके प्रारंभिक ईएसजी सिद्धांत दस्तावेज के प्रकाशन के बाद है और ठोस माप उपकरण प्रदान करके इसका विस्तार करता है। सिब्जो की प्रयोगशाला विकसित हीरा समिति द्वारा खीको और सतत विकास आयोग के सहयोग से विकसित ईएसजी प्रदर्शन को मापने के लिए सिब्जो दिशा निर्देश बड़े निगमों से लेकर छोटे उद्यमों तक आभूषण उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों पर लागू होने वाला एक ढांचा प्रदान करता है। शेयर बाजार में बढ़ती अस्थिरता के बीच भारतीय निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में गोल्ड ईटीएफ की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। वैश्विक और घरेलू वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता बढ़ने के साथ स्थिर और विश्वसनीय परिसंपत्ति के रूप में सोने की पारंपरिक प्रतिष्ठा ने भारत में गोल्ड ईटीएफ की मांग में उछाल ला दिया है। इसके अलावा बढ़ते भूराजनीतिक तनाव, वैश्विक आर्थिक मंदी, मुद्रास्फीति की चिंता, केंद्रीय बैंक की नीतियों में बदलाव और इक्विटी बाजार में अस्थिरता ने चल रही सोने की होड़ को बनाए रखने में योगदान दिया है। ये फंड निवेशकों को भौतिक सोना खरीदने की जटिलताओं के बिना सोने में निवेश करने की अनुमति देते हैं। कल्याण ज्वेलर्स ने आभूषण कारीगरों का समर्थन करने और पारंपरिक शिल्प कौशल को संरक्षित करने के उद्देश्य से एक नई कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी सीएसआर पहल क्राफ्टिंग फ्यूचर्स का अनावरण किया है। कंपनी ने कार्यक्रम के लिए 3 करोड़ की शुरुआती प्रतिबद्धता जताई है। यह पहल कल्याण ज्वेलर्स के विद लव
ब्रांड दर्शन का एक प्रमुख घटक है, जो कारीगरों की आजीविका में सुधार, सामुदायिक विकास और पारंपरिक कौशल की निरंतरता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। कल्याण ज्वेलर्स अपने भागीदारों और हितधारकों से भी इस आंदोलन में शामिल होने का आह्वान कर रहा है, इस बात पर जोर देते हुए कि क्राफ्टिंग फ्यूचर्स एक दीर्घकालिक विकसित कार्य योजना है। बेहतरीन आभूषण ब्रांड मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने न्यूजीलैंड के बाजार में प्रवेश की घोषणा की है, जिससे इसकी खुदरा बिक्री करने वाले देशों की कुल संख्या 14 हो जाएगी। ब्रांड ने नए वैश्विक ग्राहक आधार से जुड़ने के लिए देश में 3 विशेष ब्रांड आउटलेट शुरू करने की योजना बनाई है। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के प्रबंध निदेशक श्यामलाल अहमद ने कहा, न्यूजीलैंड संभावनाओं से भरा बाजार है, जो हमें विविध ग्राहक आधार से जुड़ने का एक असाधारण अवसर प्रदान करता है, जो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के पर्यायवाची कलात्मकता, गुणवत्ता और प्रामाणिकता की सराहना करते हैं। थंगमाइल ज्वेलरी आगामी राइट्स इश्यू के माध्यम से जुटाए गए फंड का उपयोग करके अपने स्टोर नेटवर्क का विस्तार करेगी। वित्त और लेखा उपाध्यक्ष SM लक्ष्मणन ने कहा, कंपनी को मार्च 2025 के अंत तक 510 करोड़ जुटाने की उम्मीद है। लक्ष्मणन ने कहा, कंपनी वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए चेन्नई शहर और उसके आसपास और तमिलनाडु राज्य के कुछ इलाकों में विस्तार के साथ आगे बढ़ती है, इसलिए अधिकारों के संदर्भ में जो धन एकत्र किया जा रहा है, उसका उपयोग इस आगे के विस्तार के लिए किया जाएगा। Thank you for watching the weekly tabloid. Don't forget to subscribe, like, and share your favorite Jewelry Infomedia YouTube channel.